चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। आइए, इससे पहले हम जानते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चे, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में क्या पढ़े हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। 5.3 में क्या पढ़े हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। ठीक है। 5.4 में क्या पढ़े हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। और एक्सरसाइज 5.5 में क्या पढ़े हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5.6 में। क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। आइए बच्चे, उससे पहले हम जानते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, उसके बाद ही ना पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए यहाँ पे x एक वेरिएबल है और यहाँ पे y एक वेरिएबल है, और ये जो t है ना बच्चों, ये t जो वेरिएबल है सो x के साथ भी रिलेशन कर रहा है और ये t y के साथ भी रिलेशन कर रहा है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें हमारा t इज अ पैरामीटर हो जाएगा। इसको लिखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, t इज अ पैरामीटर। ठीक है। अब पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। किसका? x का पहले सॉल्व करते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, हमारे पास क्या है बच्चों? पैरामीटर t, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट टू t। क्यों? क्योंकि t इज अ पैरामीटर। चलिए इसका क्या कैसे होगा बच्चों? देखिए dx बाई dt, इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, बाहर आ गया। अब देखिए t का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2t। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जो 4, 8t। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा बच्चों? देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा बच्चों? जो पैरामीटर है, और हमारा पैरामीटर क्या है? t, तो t के रिस्पेक्ट में होगा सर। ठीक है, dy बाई dt, मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। a इज अ कांस्टेंट, तो ये बाहर करते हैं, और t का पावर 4 का क्या होगा? 4t का पावर 3। अब देखिए बच्चों, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है फाइंड dy बाई dx, मतलब हमको dy बाई dx फाइंड करना है, और हमारे पास ये 2 है, तो हम इसी से फाइंड करते हैं। चलिए लिखते हैं dy बाई dx कैसे फाइंड होगा बच्चों? देखिए ये जो dy बाई dt है इसको ऊपर लिखते हैं बाई dt, और देखिए ये जो है ना dx बाई dt, इसको नीचे लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये डिवाइडेड बाई है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो dt ऊपर आ जाएगा, dx नीचे आ जाएगा, तो dt बाई dt कट जाएगा, तो dy बाई dx फाइंड हो गया। चलिए इसका वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया। इसका वैल्यू क्या है बच्चों? चलिए एक लाइन इसमें और सॉल्व कर लेते हैं। 4at का पावर 3, तो dy बाई dt का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 4at का पावर 3 बाई, और dx बाई dt का वैल्यू क्या है? 4at। देखिए 4a से 4a कट गया, और ये t से t कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों? t का पावर 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 2 को सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है? थीटा। थीटा इज अ पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा इज अ पैरामीटर। क्यों? क्योंकि जो थीटा है ना, सो x के साथ भी रिलेशन है और इसका y के साथ भी रिलेशन। ठीक है, थीटा इज अ पैरामीटर। चलिए फर्स्ट का करते हैं, x का। क्या होगा बच्चों? डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, करते हैं dx बाई डी थीटा। इसका मतलब बच्चों x का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा। ये हो गया आपका। अब चलिए y का करते हैं, कैसे होगा? चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? जो पैरामीटर है थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? b क्या है? b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला है dy बाई dx फाइंड करने, ये लोग दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा।
डी वाई बाई डी एक्स पुट करने के लिए पहले हमको ये पुट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई, ये वाला बाई दिए हम, और देखिए इसमें डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी नहीं, डी एक्स बाई डी थीटा। अब दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बचेगा, डी थीटा कट जाएगा दोनों में से। देखिए फर्स्ट का वैल्यू क्या है, माइनस बी साइन थीटा बाई यहाँ पे माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, क्या बचेगा, बी बाई ए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 3 का सॉल्यूशन, टी इज अ पैरामीटर, क्यों, क्योंकि टी दोनों के साथ रिलेशन कर रहा है, ठीक है, टी इज अ पैरामीटर। चलिए एक्स का सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा, dx देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्यों, क्योंकि टी इज अ पैरामीटर। कैसे होगा, dx बाई dt, मतलब x का डिफरेंशिएशन कीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो साइन t का क्या होगा, cos t, और इसका करते हैं y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, क्यों, क्योंकि t इज अ पैरामीटर, तो यहां पे बचेगा dy बाई dt, यहां पे क्या हो जाएगा, cos 2t का होता है माइनस साइन 2t, और 2t का बच्चों 2, ठीक है। अब चलिए इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमको dy बाई डी टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी का भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। चलिए दोनों का वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। माइनस 2 आगे आ जाएगा 2 साइन ऑफ 2t बाई, यहाँ पे cos t का वैल्यू है तो cos t का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे क्या है, साइन 2t, तो t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, -2 ये बाहर आ गया, साइन t इंटू कॉस टी बाई, जो नीचे में कॉस टी है वो रहेगा, कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे साइन 2t है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, जो पहले से -2 था ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक और 2 होगा ना, देखिए, तो यहाँ क्या बचेगा आपका आंसर, -4 साइन टी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4 का सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें हमारे पास पैरामीटर क्या है बच्चों, टी इज अ पैरामीटर, ठीक है। अब चलिए x को सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t इज अ पैरामीटर। चलिए करते हैं dx बाई डी टी, मतलब x का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, 4 कांस्टेंट है ना, तो बाहर करेंगे और t का आपका 1 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, ठीक है। अब y का करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 बाई टी, 1 बाई टी का क्या होता है, -1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमको ये लोग दोनों का वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा, dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी, ये dt तो कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बचेगा। तो चलिए फर्स्ट का वैल्यू पुट करते हैं, -4 बाई टी स्क्वायर बाई 4। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, देखिए -4 बाई टी स्क्वायर हो गया। अब जब इसको इंटू में लेकर आएंगे तो ये 4/1 है ना, तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4, 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा, -1 बाई टी स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पैरामीटर क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है, थीटा इज अ पैरामीटर, क्योंकि थीटा है जो x और y दोनों से रिलेशन बना रहा है, ठीक है। इसमें करते हैं डिफरेंशिएशन, जो पैरामीटर होता है उसी से डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों, क्योंकि थीटा पैरामीटर है, ठीक है।
करते हैं x का dx बाई dt। ठीक है, कैसे होगा? cos थीटा का क्या होता है बच्चों? cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये माइनस आ गया, माइनस cos 2 थीटा का क्या होगा? माइनस साइन 2 थीटा, और ये जो 2 थीटा का होगा ना, ये 2 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 ऑफ साइन 2 थीटा। अब देखिए y वाला करते हैं, dy बाई डी थीटा। कैसे होगा बच्चों? साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा, लिखते हैं कॉस थीटा, और ये माइनस है तो ये माइनस आ गया। और साइन 2 थीटा का कैसे होगा? कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब dy बाई डी एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? dy बाई डी एक्स, इसके लिए हमको dy बाई डी थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा बाई डी एक्स बाई डी थीटा का, क्योंकि थीटा और थीटा यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? dy बाई डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसमें पैरामीटर क्या है बच्चों? थीटा इज अ पैरामीटर। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा इज अ पैरामीटर। dx बाई डी थीटा। ठीक है, ए क्या है बच्चों? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। अब थीटा का करेंगे डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। अब चलिए इसका करते हैं dy बाई डी थीटा का। ए इसमें भी है तो ए कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 का क्या हो जाएगा बच्चों? 0, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी एक्स कैसे होगा? देखिए इसका वैल्यू पहले पुट करेंगे, dy बाई डी थीटा का, dy बाई डी थीटा का वैल्यू पहले पुट होगा, उसके बाद dx बाई डी थीटा का वैल्यू पुट होगा, तभी ना ये रेसिप्रोकल होकर डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा dy बाई डी एक्स। चलिए ये लोग का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है? माइनस ए साइन थीटा बाई, यहाँ देखिए a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कट गया तो क्या बचा हमारे पास? साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम फॉर्मूला, इसको आप याद रखिए। हम आप लोगों को पहले ये फॉर्मूला बता चुके हैं, तब भी एक बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों एंगल वाला। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। साइन थीटा का क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और देखिए बच्चों ये माइनस छूटना नहीं चाहिए, यह माइनस यहाँ पे दे दीजिए, और यहाँ फिर माइनस यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कटा, और ये साइन थीटा बाई 2 से ये हमारा कट गया एक, तो साइन थीटा बाई 2 बचा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस कॉट थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, बट थीटा का जगह थीटा बाई 2 है तो रख दिए। यह आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे पैरामीटर क्या है, टी। चलिए लिखते हैं टी इज अ पैरामीटर। तो जो पैरामीटर होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों? क्योंकि टी इज अ पैरामीटर, ठीक है। चलिए करते हैं इसका dx बाई डी टी। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आपका खुलेगा क्वोशंट रूल से। इसको मानते हैं u और इसको मानते हैं v। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं क्वोशंट रूल का फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे एक बार तब भी हम लिख दे रहे हैं। देखिए v को रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं बाई v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे v क्या चाहिए? अंडर रूट कॉस टू टी, तो उसको रखते हैं अंडर रूट कॉस टू टी को रखते हैं। डिफरेंशिएशन किसका करना है? u का। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u क्या है बच्चों? देखिए साइन टू द पावर 3t, तो पावर आगे आता है, ठीक है। साइन इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगा तो स्क्वायर बचेगा t। अब चेन रूल लगेगा। साइन टी का क्या होता है बच्चों? कॉस टी, ठीक है। क्या किए? v को रखें, u का किए। अब माइनस फॉर्मूला में होता तो यहाँ भी देंगे माइनस। अब देखिए u को रखना है मतलब इसको रखना है। चलिए रखते हैं साइन क्यूब टी। अब किसका करना है? v का करना है। v के जगह पे क्या है? अंडर रूट कॉस टू टी। चलिए करते हैं रूट एक्स के अंदर में तो 1/2 रूट एक्स। सर x के जगह पे कॉस टू टी है तो उसी को पुट करते हैं कॉस टू टी। अब लगेगा चेन रूल। कॉस टू टी का क्या होगा बच्चों? माइनस साइन टू टी। और फिर लगेगा चेन रूल। टू टी का क्या हो जाएगा? 2। देखिए बाई, देखिए यहाँ पे है ना बाई वी स्क्वायर। वी क्या है? अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। बस एक ही लाइन का डिफरेंशिएशन था, बट अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लिखते हैं dx बाई dt अंडर रूट कॉस टू टी इंटू, ये जो है बस इसको भी कॉपी करना है, 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। देखिए यहाँ पे साइन क्या है? माइनस, और यहाँ क्या है? प्लस। सॉरी यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी बाई अंडर रूट कॉस टू टी। और ये जो बाई है ना इसको देंगे बाई। देखिए कॉस टू टी का रूट के अंदर इसका स्क्वायर है तो ये और ये सॉल्व होके क्या बचेगा? कॉस टू टी। आइए उसको हम साइड में आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे x रूट एक्स है ना, अगर इसका होल स्क्वायर होता है तो रूट एक्स को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/2 का होल स्क्वायर अगर होता है तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? ओनली x बचेगा। तो इसी को यूज किए यहाँ पे हम। अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर था तो रूट हट गया और स्क्वायर भी हट गया, क्या बचा? कॉस टू टी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलिए dx बाई dt। अब देखिए यहाँ पे करेंगे हम एलसीएम। यहाँ पे है ना कॉस टू टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी बाई, देखिए यहाँ पे बाई 1 मानते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो इसको 1 बोलते हैं। और यहाँ देखिए क्या है? साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी बाई अंडर रूट कॉस टू टी। इसका करेंगे हम लोग एलसीएम। लेते हैं एलसीएम कॉस टू टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी बाई अंडर रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। ये कैसे हुआ सर? देखिए जब हम एलसीएम करेंगे ना तो बचेगा हमारे पास क्या?
अंडर रूट कॉस 2t, 1 को कॉस 2t से हम देंगे डिवाइड, जो बचेगा क्या बचेगा, अंडर रूट कॉस 2t बचेगा। फिर उसको जाके हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। जो बचा था उसको कॉपी कर दिए, ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया और जो यहाँ पे था बचा हुआ उसको यहाँ कॉपी कर दिए। अब देखिए ये भी बाई में था, ये भी बाई में था, तो ये लोग नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, dx बाई डी टी इंटू, देखिए यहाँ पे cos 2t है ना, cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 3, ये जो है 3 ये सो आगे आ गया, ये जो 3 है ना कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले आए, ठीक है। अब cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब हमारे पास पहले से क्या है साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और क्या बचा हुआ है cos 2t, ये प्लस का साइन तो प्लस दे देंगे यहाँ पे, साइन क्यूब टी। अब इसका भी हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2t का क्या होता है, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। बाई में जो बचा हुआ उसको कॉपी कर देंगे और अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। आगे सॉल्व करते हैं, dx बाई dt, ये जो 3 है ना इसको ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर टी। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखते हैं क्या है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। देखिए बच्चों हमारा डिफ्रेंसिएशन यहाँ एक लाइन में हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो 2 है कांस्टेंट सो बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन टी है और यहाँ पे साइन क्यूब टी है, तो बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों 4, मतलब साइन टू दी पावर 4 टी। अब बचा क्या हमारे पास कॉस टी, तो कॉस टी को कॉपी कर देंगे, बाई नीचे में जो बचा है उसको कॉपी कर देंगे, रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब चलिए थोड़ा और आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, dx बाई dt इंटू, देखिए यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, ठीक है। क्या बचेगा 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब देखिए बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। अब 6 साइन स्क्वायर टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 6 साइन टू दी पावर 4 टी इंटू कॉस टी। और देखिए जो प्लस है उसको प्लस देंगे, जो बचा हुआ उसको कॉपी करेंगे, 2 साइन टू दी पावर 4 टी इंटू कॉस टी। अब बाई में क्या है उसको लिखते हैं कॉस 2t अंडर रूट में था इंटू कॉस 2t। अब देखिए बच्चों इसमें लाइक टर्म कौन सा है, देखिए यहाँ पे साइन का पावर 4t इंटू कॉस टी, और यहाँ पे देखिए साइन का पावर 4t इंटू कॉस टी, तो ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म है, तो ये लोग दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। चलिए dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, -6 में जाएगा +2, तो क्या बचेगा बच्चों -4, और ये जो लाइक टर्म था ना दोनों, तो इसका जो बचा हुआ इसको कॉपी कर देंगे, क्या बचा हुआ है साइन का पावर 4t इंटू कॉस टी, बाई जो बचा उसको कॉपी कर देंगे कॉस 2t अंडर रूट में था इंटू कॉस 2t। ठीक है बच्चों, हमारे पास dx बाई डी टी आ गया। अब हमको dy बाई डी टी फाइंड करना पड़ेगा। देखिए चलिए देखते हैं y क्या है हमारे पास, देखते हैं y क्या है, कॉस क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t। इसको भी u बाई वी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रूल। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, dx बाई डी टी, ठीक है।
फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, v को रखते हैं cos 2t को रखेंगे, u को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, u का क्या होगा 3 cos स्क्वायर t लगेगा चेन रूल, cos t का होता है माइनस साइन t। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला में क्या है बच्चों, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पे, u को रखना है। ठीक है, u को रखना है मतलब cos क्यूब t को रखना है, v का करना है मतलब अंडर रूट cos 2t का करना है। तो कैसे होगा 1/√x, x के अंदर में क्या है cos 2t, अब cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t। ठीक है, और अब 2t का करेंगे तो 2 बाई v स्क्वायर, तो v के जगह पे क्या है बच्चों देखिए अंडर रूट cos 2t, चलिए इसको लिखते हैं अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन यहीं तक था, अब इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे ओनली। ठीक है, चलिए करते हैं सिंप्लीफिकेशन, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या बचा cos 2t। देखिए जो माइनस था ना, जो माइनस था सो यहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t। देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, बस हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा cos क्यूब t इंटू साइन 2t बाई अंडर रूट cos 2t। देखिए बाई में इसको कॉपी करना जरूरी है ना, तो क्या हो जाएगा cos 2t, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा cos 2t। आइए थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, dx बाई dt, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t। आप लोग को एलसीएम लेने के लिए हम बता चुके हैं कैसे करते हैं, प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t बाई cos 2t इंटू रूट के अंदर में भी है cos 2t। अब देखिए बच्चों cos 2t का हम फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए हमको इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है -2 cos स्क्वायर t -1। अब जो बच्चा उसको कॉपी कर देंगे, क्या बच्चा हुआ है 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ये साइन प्लस है तो प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 साइन t इंटू cos t बाई, ये जो बच्चा उसको कॉपी कर देंगे, क्या बचा हुआ है cos 2t इंटू रूट के अंदर में क्या है cos 2t dx बाई dt इज इक्वल टू, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर t -1 से, माइनस बाहर है तो बाहर रहेगा, अंदर में क्या है देखिए 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, cos का पावर यहाँ पे 2 है, cos का यहाँ पावर 2 है तो cos का पावर जुड़ जाएगा, cos का पावर क्या हो जाएगा 4t इंटू साइन t प्लस माइनस माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और यहाँ हमारे पास क्या बचा हुआ है प्लस देंगे, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 आगे आ जाएगा। देखिए साइन t को ऐसे लिख देंगे, कॉपी कर देंगे, यहाँ पे cos t है और यहाँ पे cos क्यूब t है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos का पावर 4t बाई जो बचा हुआ उसको कॉपी कर देंगे, क्या बचा हुआ cos 2t इंटू रूट के अंदर में है cos 2t। अब चलिए इसको माइनस के साइन के साथ बाहर करते हैं, चलिए dx बाई dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 cos का पावर 4t इंटू साइन t, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3
कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और यहाँ प्लस के साइन के साथ क्या बचेगा 2 साइन टी इंटू कॉस का पावर 4 टी, और ये जो बाई में बचा हुआ इसको तो कॉपी करना ही होगा, कॉस 2t इंटू रूट के अंदर में बचेगा क्या, कॉस 2t। अब देखिए बच्चों इसमें लाइक टर्म कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए कॉस का पावर 4t इंटू साइन टी, यहाँ पे भी देखिए कॉस का पावर 4t इंटू साइन टी, ये हमारे पास लाइक टर्म है तो ये आपस में सॉल्व होगा। चलिए इसको आपस में कैसे सॉल्व करेंगे, -6 और यहाँ पे क्या बचा हुआ बच्चों +2, तो क्या बचेगा -4, और जो बचा हुआ उसको कॉपी कर देंगे लाइक टर्म के साथ, cos टू द पावर 4t इंटू साइन टी, ये साइन है ना प्लस तो प्लस बीच में आएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और क्या बचा हमारे पास cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए ये प्लस वाला आगे कर देंगे और ये माइनस वाला पीछे कर देंगे, ठीक है। 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, देखिए प्लस कुछ नहीं करना है, बस प्लस वाला है ना ये आगे कर दिए, जो माइनस वाला है -4 इसको पीछे कर दिए, ठीक है। -4 cos का पावर 4t इंटू साइन टी बाई cos 2t, और इंटू में क्या है अंडर रूट cos 2t। देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया dx बाई डी टी, dx बाई डी टी नहीं, यहाँ पे dy बाई डी टी होगा ना, dx बाई डी टी तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे y होगा हर जगह पे, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग y, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए dx बाई डी टी तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, और अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों यहाँ पे y है ना, तो ये सब dy बाई डी टी होगा फाइंड, ठीक है, dy बाई डी टी, ये सब dy बाई डी टी होगा, dx बाई डी टी हम गलती से लिख दिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों dy बाई डी टी का भी वैल्यू आ गया, dx बाई डी टी का भी वैल्यू आ गया। अब चलिए दोनों को पुट कर देना है बस, ठीक है। चलिए dy बाई dx फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, dy बाई डी टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा बाई dx बाई डी टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और हमारे पास दोनों का वैल्यू रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना dy बाई डी टी, देखिए dy बाई डी टी का हमारे पास वैल्यू है क्या है, चलिए इसको लिखते हैं 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी -4 cos टू द पावर 4t इंटू साइन टी बाई cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t, बाई देंगे, ये वाला बाई दी है बीच वाला, ठीक है। अब dx बाई डी टी का हमको वैल्यू पुट करना है, देखिए dx बाई डी टी का वैल्यू कहाँ पे है बच्चों, देखिए dx बाई डी टी का वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे है ना, क्या है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी -4 साइन टू द पावर 4t इंटू कॉस टी बाई कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t से ये कट गया। अब चलिए हमारे पास बचा क्या, पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी -4 cos टू द पावर 4t इंटू साइन टी बाई 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी -4 साइन टू द पावर 4t इंटू कॉस टी, ये हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। आइए अब हम इसका आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी है ना, यहाँ से लेते हैं कॉमन, क्या होगा कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी को लिए हम कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों 3 -4, इसमें से कॉस स्क्वायर टी जा चुका है तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर टी बचेगा,
और साइन टी जा चुका है तो बस यही बचेगा इसमें, ठीक है। बाई यहाँ से लेते हैं साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन, तो क्या बचेगा बच्चों 3 - 4 बचेगा। साइन स्क्वायर जा चुका है तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखिए बच्चों साइन टी से साइन टी कट जाएगा, ये कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस एक बचेगा ना, एक बचा हुआ है कॉस, यहाँ पे कॉस टी बचा और यहाँ पे एक साइन बचा हुआ है साइन टी। अब देखिए बच्चों ये हमारे पास है ना, इसको कॉपी करते हैं 3 - 4 कॉस स्क्वायर टी बाई 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, इसको कॉपी कर दिए। अब चलते हैं एक स्टेप और आगे, देखिए इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा कॉस टी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कॉस टी, बीच में क्या है -4 कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस का पावर 1 है तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3t बाई यहाँ पे देखिए 3 साइन टी, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4 साइन क्यूब टी, 3 कॉस टी -4 कॉस क्यूब टी, ये किसका फॉर्मूला हो जाता कॉस 3x का, कब हो जाता अगर यहाँ -4 है ना, यहाँ पे देखिए +4 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, तो बस साइन का चेंजेस हो रहा है, अगर साइन मैच कर जाता तो ये cos 3x का फॉर्मूला बन जाता। आइए इसमें से लेते हैं माइनस हम कॉमन, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा 4 cos का पावर 3t, और यहाँ साइन चेंज ना हो जाएगा अगर माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 cos t बाई, ये तो ठीक फॉर्मूला में देखिए 3 साइन टी -4 साइन का पावर 3t, यहाँ पे देखिए 3 साइन x -4 साइन का पावर 3x, तो मतलब ये ठीक फॉर्मूला है। यहाँ पे थोड़ा माइनस ले कॉमन तो ये फॉर्मूला में आएगा, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, क्या हो जाएगा 3 साइन टी -4 साइन का पावर क्यूब टी। अब बच्चों देखिए ये फॉर्मूला में आ गया ना, cos 3x का फॉर्मूला में आ गया बाई ये किसका फॉर्मूला में आ गया साइन 3x का फॉर्मूला में आ गया। cos x बाई साइन x क्या होता है बच्चों माइनस cot x, देखिए माइनस है ना तो बाहर हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे cos x बाई साइन x क्या होता है cot x, x की जगह पे क्या है 3x, तो पुट कर दीजिए cot 3x। ये आपका आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहाँ पे पैरामीटर क्या है t, t इज अ पैरामीटर। अब जो पैरामीटर होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, क्यों क्योंकि t इज अ पैरामीटर, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, cos t का होता है माइनस साइन t प्लस log 10/2, तो log x इसको भी x मानते हैं, ठीक है। log x का क्या होगा 1/x, x की जगह पे क्या है tan t/2, और tan x का क्या होगा बच्चों सेक स्क्वायर x, पर x की जगह पे क्या है t/2, तो t/2 हो जाएगा, t/2 का हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लगा है बच्चों आपका चेन रूल, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं आगे, एक कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, माइनस साइन टी प्लस 1/tan t/2 को लिख सकते हैं साइन t/2 बाई कॉस t/2, और सेक स्क्वायर t/2 को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, और 1/2 को कॉपी कर देंगे वैसे ही। अब देख चलिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। ए कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, माइनस साइन टी प्लस देखिए 1 है ना, और यहाँ पे क्या है 1/sin t/2 बाई cos t/2, तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा cos t/2 बाई sin t/2, और इनटू में क्या है हमारे पास 1/cos स्क्वायर t/2,
और हमारे पास बचा हुआ है 1/2, उसको कॉपी करते हैं। देखिए cos t/2 से यहाँ से कट जाएगा। देखते हैं क्या क्या बचा है बच्चों। a माइनस साइन टी प्लस 1/, ये 2 है ना, 2 को आगे करते हैं, साइन t/2 इंटू कॉस t/2। चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं आगे। एक कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, साइन टी प्लस 1/, ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों साइन टी का, ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन टी का, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ए बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/, साइन टी। एलसीएम लिया है यहाँ पे, साइन यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस 1/, साइन टी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इसको लिख सकते हैं बच्चों। बस 1 को पहले लिख दिए और माइनस साइन स्क्वायर टी को बाद में लिख दिए, बाई साइन टी। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, देखिए ए को बस कॉपी कर रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर टी। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी फॉर्मूला के यहाँ पे यूज हुआ है, बाई साइन टी। ये हो गया हमारा dx/dt। अब फाइंड करते हैं dy/dt। y इज इक्वल टू ए साइन टी, तो इसको फाइंड करना है dy/dt। y का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि t इज अ पैरामीटर, ठीक है। a बाहर हो जाएगा, साइन t का क्या होता है बच्चों, cos t, ठीक है। अब चलिए dy/dx फाइंड करते हैं। dy/dx फाइंड करने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा, पहले dy/dt पुट कीजिए, बाई dx/dt का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्यों, dt/dt कट जाएगा तो dy/dx ही ना फाइंड हो रहा है। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, a cos t बाई, यहाँ पे देखिए क्या आया वैल्यू dx/dt का, a cos स्क्वायर t बाई साइन t। a से a कट गया। अब देखिए यहाँ पे cos t इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन t बाई कॉस स्क्वायर t। तो एक कॉस से एक कॉस टी कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, साइन टी बाई कॉस टी इज इक्वल टू क्या होता है, tan t। तो हमारे पास देखिए आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें पैरामीटर क्या है बच्चों, थीटा। थीटा इज ए पैरामीटर, जो पैरामीटर होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा फाइंड करते हैं पहले हम। ए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, हमारे पास आ गया वैल्यू। अब चलिए dy/d थीटा करते हैं, dy/d थीटा। देखिए b इज अ कांस्टेंट तो b बाहर आ गया। और अब tan x का होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम dy/dx फाइंड करते हैं। तो dy/dx फाइंड करने के लिए हमको dy/d थीटा पुट करना पड़ेगा बाई dx/d थीटा। चलिए ये लोग दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, b सेक स्क्वायर थीटा बाई a सेक थीटा इंटू टैन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, क्या बचा बच्चों, b सेक थीटा बाई a टैन थीटा। अब इसमें थोड़ा हम और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, b इंटू 1/cos थीटा। ये रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मूला है क्लास 10th का, सेक थीटा को आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं, बाई a इंटू टैन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, b/cos थीटा बाई a साइन थीटा बाई
कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, बी बाई ए साइन थीटा। देखिए बी बाई ए, 1/sin थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सॉल्यूशन, थीटा इज ए पैरामीटर। जो पैरामीटर होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए डी एक्स बाई डी थीटा हम पहले फाइंड करते हैं। ए कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे क्या होगा आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। थीटा को बोलते हैं यू और साइन थीटा को बोलते हैं वी, ठीक है। तो यू को रखते हैं, वी को करते हैं, थीटा को रखते हैं, साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब साइन थीटा को रखते हैं और थीटा का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए इसका फाइंड करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, थीटा को रखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बाहर में माइनस है, थीटा को रखते हैं, कॉस थीटा का करते हैं तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा प्लस, थीटा को रखें कॉस थीटा का किए तो क्या हो गया माइनस साइन थीटा, इस बार थीटा का करते हैं, थीटा का करेंगे तो 1 होगा और कॉस थीटा का रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा। अब चलिए इसको पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए कैसे होगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कट गया, यहाँ क्या बचा, ए थीटा साइन थीटा बाई ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कटा, थीटा से थीटा कटा, हमारे पास आंसर बचा साइन थीटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए देखते हैं क्या होगा, x और y को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। तो रूट के अंदर में है ना, तो रूट के अंदर में दोनों है तो रूट दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है इंटू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी है, तो क्या होगा, ये लोग दोनों रूट के अंदर में चला जाएगा, ए साइन इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी है, तो दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम है तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टू द पावर
साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है π/2, ठीक है। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है π/2। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और ये हमारे पास किसका वैल्यू आया है, एक्स वाई का। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें भी लगेगा आपका क्या बच्चों, प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या लगेगा आपका, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक्स को रखते हैं, वाई का करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy/dx प्लस इस बार वाई को रखते हैं और एक्स का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये देखिए ये कांस्टेंट है आपका, ठीक है। √a⁴ π/2 इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0। अब देखिए यहाँ पे dy/dx, ये प्लस वाई है तो इधर जाएगा तो माइनस वाई, और ये इनटू में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में। ये आपका प्रूफ हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।